नमस्कार। कानून की देवी की आंखों से पट्टी भले ही हटा दी गई हो, लेकिन कानून आज भी अंधा है। ऐसा ही मामला नारायणी तहसील से देखने को मिला है, जहां तहसीलदार साहब ने तुगलकी फरमान देकर एक गरीब परिवार को सड़क पर ला दिया। मामला कुछ ऐसा है कि रक्सी गांव के एक परिवार में दो भाई थे और बड़े भाई के तीन लड़कियां थी। तीनों का विवाह हो गया था और बड़ा भाई अपने छोटे भाई के यहाँ ही रहता था। तो बड़े भाई ने अपने भतीजे के नाम जो उसके हिस्से की जमीन थी वह 2005 में कर दी थी और 2006 में उसकी मृत्यु हो गई। वहीं जो बड़े भाई की तीन लड़कियां थी से एक अभी जिंदा है, जिनका नाम गुलहरी है। उन्होंने वाद दायर किया और अपने चाचा के खिलाफ रामसिया के खिलाफ वाद दायर किया और इस वाद जब दायर किया उस दौरान केस तहसील में चला और ये पेश नहीं हुई, खारिज हो गया। उसके बाद रामसिया की भी मौत हो जाती है और गुलहरी ने फिर हलफनामा देकर केस किया और यह मुकदमा चलता रहा। हुआ यह कि तहसीलदार साहब ने जो बड़े भाई की जमीन थी जिस पर गुलहरी ने जो है अपना अपने हक के लिए वाद दायर किया था, वह जमीन तो गुलहरी के नाम की ही, साथ ही जो उसके चाचा की जमीन थी वह जमीन भी गुलहरी के नाम कर दी। कुल मिलाकर आंखों में ऐसी पट्टी बांधी कि तहसीलदार साहब को यह नजर नहीं आया कि जो उसके हिस्से की जमीन है, अगर उनको लगता है नियमतः कानून ये कहता है, उनको लगता है तो उसकी आधी जमीन तहसीलदार साहब को गुलहरी के नाम करनी चाहिए थी। लेकिन किस कानून के तहत नारायणी तहसीलदार ने पूरी की पूरी जमीन गुलहरी के नाम कर दी? यह सवाल, यह निशान खड़ा कर रहा है कि गांव क्षेत्र के जो भोले लोग हैं उनके वो बेघर कर देते हैं। किस तरह से उनकी जमीन इधर से उधर कर दी जाती है। अगर वह लड़ने लायक नहीं है, गरीब है, तहसील के चक्कर नहीं काट सकता, कानूनी दाव पेच के चक्कर नहीं काट सकता और उनसे नहीं लड़ सकता, तो वह सड़क पर आ जाएगा। अब उस परिवार के पास अब एक ही रास्ता बचा है, वह दर दर भटक रहा है। हालांकि उसने एसडीएम के पास अपील दायर की है, लेकिन उस परिवार के पास विधवा माँ और लौते लड़के के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ सके। अब उसका यह कहना है कि अब मैं आत्महत्या करने की जो है स्थिति में आ गया हूं। वहीं उसने यह भी बताया, जब हमने तहसीलदार से बात की कि यह आपने कैसे किया, तो उन्होंने उस परिवार को बुलाया। जब वह लड़का वहां पहुंचा तो तहसीलदार साहब, लड़के ने ही बताया कि तहसीलदार साहब ने अपने पेशकार को बुलाया और पेशकार से पूछा कि मेरी कलम फंसा दोगे? तो पेशकार ने कहा गलती हो गई। तो इसका एक बात यह भी सामने आता है कि तहसीलदार साहब तो कुछ देखते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, सारा काम पेशकार करते हैं। यानी कि भ्रष्टाचार की डुबकी लगाकर वह किसी को भी जो है रंग बना दे, किसी को भी भिखारी बना दे। इंसानियत भ्रष्टाचार में खत्म हो चुकी है। लालच ने इंसानियत को मार डाला है और ऐसे तुगलकी फरमान से किस तरह से एक परिवार खत्म हो जाता है, यह इस मामले को में देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में तहसीलदार साहब आगे क्या करते हैं, अपनी गलती कैसे सुधारते हैं। वहीं एसडीएम न्यायालय में इस मामले में क्या निकल कर सामने आता है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? क्या है पूरा मामला आपका? पूरा मामला है कि मेरे पिताजी हमारे दो भाई रहे हैं। दादा के लड़के ने मुकदमा दायर किया, मैं अपने बाप को ले गए, पूरी ज़मीन मेरे बाप को भी अपने नाम करवा लिया। कैसे हुआ ये? सब तहसीलदार के यहाँ मुकदमा चल रहा था। 2005 में दादा ने हमारे नाम की रजिस्टर्ड वसीयत तैयार की गई थी और उन्होंने 2004 का फर्जी मृत 5 दर्शा के हमारी वसीयत को खारिज कर तहसीलदार ने खारिज कर दिया, पूरी ज़मीन उनके नाम कर दी।
मतलब आपके पिता की जमीन भी उस लड़की के नाम कर जी सर, हमारे पिता की भी जमीन पूरी उसी के नाम कर दी है। अच्छा, कितनी टोटल जमीन थी? करीबन 11.5 बीघा। उस लड़की ने और क्या फर्जीवाड़ा किया इसके साथ साथ? सब उसने अपने आप को पत्नी व बेटी स्वीकार किया। पत्नी भी बनी? पहले पत्नी भी कहा, बेटी होकर उनकी पत्नी भी कहा। पत्नी भी। तहसीलदार से जी साहब, हाँ मिले। उन्होंने क्या कहा? तहसीलदार ने कहा हम तुम्हारी जमीन लौटा रहे हैं। हाँ, क्या गलती हुई, कैसे, किसको, कोई क्या बात हुई थी जब आप वहाँ तहसीलदार से मिलने गए थे, तो क्या कुछ हुआ था? तहसीलदार साहब ने कहा कि हमें जानकारी नहीं थी, अमित बाबू को बुलाया गया। अमित बाबू ने कहा कि बाबू जी हमने ध्यान नहीं दिया। तहसीलदार ने अमित बाबू को? जी सर। अमित बाबू कौन है, क्या करते हैं? वहाँ के पेशकार हैं तहसीलदार साहब। पेशकार।